So today we are going to start with vector product, that is cross product काम हो जाए. So what exactly cross product is? मैंने थोड़ी थोड़ी information cross product की दी थी. क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है सर? अगर हम जब भी दो वेक्टर का, पहले तो हम क्या कर रहे हैं, हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं. अगर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में दो क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं, सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर इन ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और मल्टीप्लाई करने का तरीका इस तरीके से है कि जो रिजल्टेंट आने वाला है वो भी एक वेक्टर है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, या अंग्रेजी में इसका एक और नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट. क्या नाम होता है? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट. समझे बच्चों इतना? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है. अब अगर नया जो हमें मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वेक्टर मिलने वाला है वो भी एक वेक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इस क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो हमें डायरेक्शन बता दे. बोलो यार. जैसे मैंने कहा कि ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका ऐसा है कि जो नया वेक्टर बन के आ रहा है वो भी एक वेक्टर ही है. क्या है? वो भी एक वेक्टर ही है. अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो नया वेक्टर बन के आएगा सर, उसका तो डायरेक्शन भी बताना चाहिए हमें. बोलो, समझ में आ रही है क्या ये बात जो मैं कह रहा हूं? तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट इज दी product of two vectors या मैं कहूं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of two vectors along with the sign of angle between them. जैसे कि मान लो एक वेक्टर अपना ये है, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे फिर बाद में पूछते रहोगे और तुम्हें बातें क्लियर नहीं होंगी. एक सेकेंड. हाँ, तुम्हें बातें क्लियर ना हो उससे पहले समझो चीजों को. मान लीजिए जैसे कि ये हमारा एक वेक्टर है, ए वेक्टर है ना. अब मैं यहाँ पे डायरेक्शन लिखना भी सिखाऊंगा. पहले फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्शन भी सिखाऊंगा. तो मान लीजिए ये है ए वेक्टर और यहाँ कहीं इसी के साथ बना हुआ है हमारा बी वेक्टर, और ये रहा इन दोनों के बीच में एंगल थीटा. क्या है? ये इनके बीच में एंगल थीटा. तो पहले तो लिखते कैसे हैं? ए क्रॉस बी. क्या लिख रहे हैं हम? ए क्रॉस बी. इसे मल्टीप्लाई नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा. थीटा पता है ये वाला एंगल है, ये साइन थीटा इंटू एन यूनिट. मैं सारी चीजें समझा रहा हूं. अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां तक की जो चीज है, ये वाला पार्ट, दिस गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. और हमने लास्ट क्लासेस में ही पढ़ा है कि जहां कहीं भी यूनिट वेक्टर होता है तो यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन दिखाना. सो दिस विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, किसका डायरेक्शन देगा? ए का या बी का? सर ये ना ए का देगा ना बी का देगा, ये किसका डायरेक्शन देगा? इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. किसका डायरेक्शन देगा? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. आई बात समझ में? दोनों के प्रोडक्ट का डायरेक्शन देगा.
जैसे कि मान लो A है 2 यूनिट और B है 3 यूनिट, तो प्रोडक्ट तो 2 इंटू 3 6 हुआ, इंटू साइन थीटा भी कर देंगे, लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? तो ये जो एन कैप होता है ना, ये डायरेक्शन देता है। अब एन कैप कैसे निकालते हैं ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले तुम लोग इतना लिखो जो तुम्हारे सामने फॉर्मूला है, जो स्क्रीन पे है वो पेन डाउन करो फटाफट। अब देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा विजुअलाइज कराता हूँ। ये तुम्हारी कॉपी है ना, जो देखो जैसे सपोज ये तुम्हारी कॉपी है, ठीक है। कॉपी में ये हो गया एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब ये डायरेक्शन छोड़ो, तुम मानो ऐसा कि ये तुम्हारा ए वेक्टर है। क्या है बेटा? ये तुम्हारा ए वेक्टर है कॉपी में, और ये तुम्हारा बी वेक्टर है, ठीक है। अब मैं डायरेक्शन लिखना सिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, फिर मैं इमेजेस के थ्रू भी समझाऊंगा। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं आप लोग सभी बच्चे जरा लिखेंगे नहीं अभी। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना है हमारे पास में? ये 90 डिग्री, ठीक है। अब जरा आप लोग सभी बच्चे अपना राइट हैंड की जो उंगलियां हैं, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, या तो अपनी कॉपी में पहले ये डायग्राम बना लो। तो अभी हमने क्या देखा कि ए और बी वेक्टर है, सब बच्चों ने ऐसा ही डायग्राम बनाया है। आपकी कॉपी में एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बी है और नेगेटिव वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ए है और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में बी है। अब अपना जो राइट हैंड होता है ना, राइट हैंड की फिंगर्स आप क्या निकालना चाह रहे हो? आप निकालना चाह रहे हो ए क्रॉस बी। क्या निकालना चाह रहे हो? ए क्रॉस बी। इसमें जो हमेशा क्रॉस, इधर देखो सब लोग स्क्रीन पे, इसमें जो ये दिया रहता है ना ए, इसके डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स रखनी है। तो राइट हैंड की फिंगर्स इसी के डायरेक्शन में रखो, राइट हैंड की फिंगर्स इसी के डायरेक्शन में रखो। कॉपी पे देखो, राइट हैंड की फिंगर ए के डायरेक्शन में रखो, एंड नाउ टर्न देम इन द डायरेक्शन ऑफ बी। अपनी उंगलियों को मोड़ो बी की दिशा में, बी की तरफ मोड़ो। तो आपका थंब किधर की तरफ पॉइंट हो रहा है ये मुझे रिप्लाई करेंगे सब लोग। अपनी हथेली, सीधे हाथ की हथेली की उंगलियां ए के डायरेक्शन में रखना है और बी के डायरेक्शन में, और बी के डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ना है। तो आपका थंब किधर है? अंगूठा किधर है आपका? योर थंब विल पॉइंट आउट इनटू द पेज। समझे? रूल क्या कहता है? रूल कहता है, सुन लो पहले बात, प्लेस, चलो मैं रूल लिखवाता हूं, पहले एक इमेज देखते हैं हम। देखो क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ए क्रॉस बी वेक्टर। सब बच्चे इमेज देखेंगे इधर, ठीक है। ए की डायरेक्शन में अपने हाथों की राइट हैंड की उंगली, राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड की फिंगर ए के डायरेक्शन में रखी और उसको बी की तरफ मोड़ा। तो थंब किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। दिस, अरे तुम, दिस अपवर्ड डायरेक्शन शोज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। समझे? A vector and B vector are given and find the value of B cross A। कंप्यूटर की स्क्रीन के रिस्पेक्ट में बताना है, कंप्यूटर मोबाइल जो कि तुम्हारे सामने रखा रहता है। थंब कहाँ है? अगर हम देखें तो A क्रॉस B, B क्रॉस A है, B की दिशा में, B की दिशा में उंगलियां रखनी है, A की तरफ मोड़नी है, सीधे हाथ की उंगलियां B की दिशा में रखनी है और A की तरफ मोड़नी है। तो जो थंब का डायरेक्शन है वो कहाँ है? इनसाइड द स्क्रीन। और वो जो डायरेक्शन है उसी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A। डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A। समझे क्या बच्चे?
अगर तुम ध्यान से देखो, मेरी बात को ध्यान से देखो, तो अभी तुमने सेम क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन जहां पे कि तुमने ए क्रॉस बी निकाला था। क्या निकाला था? ए क्रॉस बी। इसका डायरेक्शन तुमने चिल्लाया था आउटसाइड द स्क्रीन, और इसका डायरेक्शन तुम चिल्ला रहे हो इनसाइड द स्क्रीन। किसका? बी क्रॉस ए का। इसका मतलब क्या हुआ? ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये कभी भी सेम नहीं हो सकते। देयर डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। इनका डायरेक्शन क्या होगा? अलग अलग होगा। ऑपोजिट ज्यादा अच्छा वर्ड है वैसे तो, बट मैं ऑपोजिट पे आता हूं। अच्छा, ये तो मानते हो ना कि दोनों का ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अलग अलग होगा। आगे चले, ठीक है। अब देखो, इधर देखो सब लोग, ए क्रॉस बी, ये इमेज को ध्यान से देखना। ये रहा ए, ये रहा ए, और ये रहा बी। ए से बी की तरफ जा रहे हैं हम। कहां जा रहे हैं? ए से उंगलियां हैं, पहले पहले जो हमारे हाथ की उंगलियां थी वो कहां थी? इस डायरेक्शन में थी, ऐसी। उसको हमने मोड़ा किधर की तरफ? बी की तरफ। कौन सा हाथ है ये? राइट हैंड। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, तो इसका डायरेक्शन कहाँ आया? ऊपर की तरफ, ये रहा। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछ लेता बी क्रॉस ए, क्या पूछ लेता मैं? बी क्रॉस ए। अगर मैं तुमसे वापस पूछ लेता बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में क्या करते? बी की तरफ उंगलियां रखते। किधर लगते अब सारी उंगलियां तुम्हारी? ये जो मैं बना रहा हूं, अब किधर होती तुम्हारी उंगलियां? अब सर हमारी जो फिंगर्स होती ना, वो सारी ऐसी होती। बोलो, ऐसी फिंगर्स होती, और ये फिंगर कर्ल होकर किधर जाती? इधर की तरफ। तो जो तुम्हारा थंब होता बेटा, थंब नीचे बनता। थंब नीचे बनता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि जो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन है ना, वो नीचे है। दिस इज बी क्रॉस ए। बोलो, मानते हो क्या इतनी बात मेरी? बोलो, ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? दैट रेड लाइन इज ए क्रॉस बी एंड दैट ब्लू लाइन इज बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में जो एंगल है, कितना है? 180 डिग्री। तो इसको मैं नाम दे देता हूं सी वेक्टर, और इसको नाम दे देता हूं मैं डी वेक्टर। तो सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर ऑपोजिट टू ईच अदर, आर ऑपोजिट टू ईच अदर। या मैं ऐसा कह सकता हूं, नोट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, एक और बात समझो, और थोड़ा पीछे आओ, बैकग्राउंड में आओ। सर आपने पढ़ाया था ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन यूनिट। बोलो, अगर कोई बी क्रॉस ए लिखता, क्या लिखता? बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए लिखता तो फॉर्मूला क्या लिखता? बी इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ऐसा ही लिखता। अगर ऐसा लिखता तो देखो मेरी बात सुनो, सिर्फ एन कैप ही तो बदला है दोनों में। दोनों में क्या बदला है? एन कैप। बाकी ये जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, ये तो सेम ही है। ध्यान से देखो तो ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट तो सेम ही है। जो मैंने ब्लू सर्कल बनाया है वो सेम है, सिर्फ बदला कौन है? डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन बदला है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर ऑपोजिट टू ईच अदर बट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, बट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। अरे यार बच्चों, हाँ या ना बोलो यार। तो अगर इन अ नटशेल में पूरी कहानी सुनाऊं तो मैंने तुम्हें क्या पढ़ा दिया? मैंने तुम्हें पढ़ा दिया कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ए क्रॉस बी के डायरेक्शन के लिए अपने सीधे हाथ की फिंगर्स को, जो पहले वेक्टर दिया रहता है, अगर ए दिया है तो ए की डायरेक्शन में रखना है और बी की तरफ मोड़ना है। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। दूसरा हमने क्या पढ़ा?
हमने ये पढ़ा कि अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को देखें तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो इसको और अच्छे से मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं हम, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड वाइज आर सेम बट A cross B is never equal to B cross A। अरे यार बच्चों, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, लिखिएगा डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट is given by right hand thumb rule। right hand thumb rule is given by right hand thumb rule। according to it place the vector A and B टेल टू टेल। कैसा रखना है? टेल टू टेल। पहले तो वेक्टर्स को चिपका दो। मान लो एक ये ए वेक्टर है, एक ये सी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और तुमसे किसी ने ए क्रॉस सी पूछ लिया तो क्या करो? पहले तो दोनों की टेल चिपकाओ। दोनों की टेल चिपकाओ मतलब ये ए और ये सी, ये हो गया इनके बीच में एंगल थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये ए वेक्टर और ये सी वेक्टर। तो पहला तो रूल का पहला पॉइंट क्या कहता है कि इनकी टेल्स को ज्वाइन करो। नाउ place the stretched finger of right hand in the direction of a vector, in the direction of a vector। ठीक है, curl the fingers towards B vector। The direction of thumb gives the direction of A cross B। समझ गए? लिखो इतनी बात। आगे चलेंगे। हाँ, अगर जैसे कि चलो अपन ना एक दो डायरेक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्लस एक्स, इसमें तुमको सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव अच्छा बन जाएगा। दिस इज प्लस एक्स, दिस इज प्लस वाई। ठीक है, एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर, डायरेक्शन बताना है किधर होगा, पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, सीधे एक्सिस लिखना, किस एक्सिस में होगा? एक्स और ये जेड। अब तुम्हें सबको पता है कि प्लस जेड कहाँ होता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो एक्स क्रॉस जेड वेक्टर, बताओ डायरेक्शन कहाँ होगा? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसी में बना देता हूं, जेड क्रॉस एक्स वेक्टर। इत्मीनान से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है, एक बार में आंसर आएगा। अगर तुमने सही हाथ घुमाया तो आंसर एक बार में आएगा, नहीं तो बस फिर कुछ नहीं होगा। y क्रॉस x नहीं लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। लेट्स टेक y एंड z, प्लस z प्लस y। तो y क्रॉस z वेक्टर, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? बताओ डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन किस एक्सिस की तरफ होगी? पहले 1 2 3 4 लिखना, जब भी मुझे रिप्लाई करो तो 1 का क्या आंसर है, 2 का क्या आंसर है, 3 का क्या आंसर है, 4 का क्या आंसर है। अब यहां पर क्या पूछा है? x क्रॉस y, तो सीधे हाथ की फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स कहाँ होंगी? सर हमारा थंब और ये हमारे राइट हैंड की फिंगर्स। ठीक है, अब इनको मोड़ो,
अब जब तुम इन्हें बेंड करोगे तो बेंड करके कहाँ अंदर की तरफ ले जाओगे, तो थंब तो तुम्हारा ऊपर ही रहा, मतलब थंब सामने आ जाएगा ना। देखो ऐसा होगा, ये तुम्हारी फिंगर्स होंगी, इस डायरेक्शन में फिंगर्स हैं, इनको तुमने इधर की तरफ बेंड किया, तो थंब कहाँ आ रहा है, तो थंब इस डायरेक्शन में आ रहा है प्लस जेड, सो डायरेक्शन इज प्लस जेड। क्लियर? राइट हैंड फिंगर प्लस एक्स में रखो और उसे वाई की तरफ मोड़ो, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस जेड। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या दिया है, एक्स क्रॉस जेड दिया है, राइट हैंड की फिंगर्स, और चारों फिंगर रखना है ना, राइट हैंड फिंगर इस डायरेक्शन में और उनको मोड़ना है इधर की तरफ। राइट हैंड की फिंगर्स इस डायरेक्शन में और उनको जेड की तरफ मोड़ना है, तो थंब किधर आएगा हमारा, माइनस वाई की तरफ। हाथ उल्टा घुमाना पड़ेगा, राइट हैंड की तरफ आपकी उंगलियां होंगी और उनको बड़ी आराम से उंगलियों को मोड़ना है आपको जेड की तरफ, तो माइनस वाई। सो थर्ड पार्ट में हम देखें तो थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, सर जेड क्रॉस एक्स पूछा है। क्या पूछा है थर्ड क्वेश्चन में, जेड क्रॉस एक्स, तो जेड की दिशा में हमारा राइट हैंड फिंगर्स होंगी और ये फिंगर्स मुड़ेंगी किधर, एक्स की तरफ। जब राइट हैंड फिंगर्स एक्स की तरफ मुड़ेंगी तो अंगूठा किधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ, प्लस वाई। मतलब ये तो थम्स अप हो गया, ऐसा कुछ तुम लोगों को दिखा होगा, थम्स अप। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है y क्रॉस z। क्या पूछा है, y क्रॉस z, तो y की दिशा में, अब ये तो सबसे बनना चाहिए, y की दिशा में सब बच्चे अपने राइट हैंड का, राइट हैंड जो है, जो हथेली है वो तुम्हारे चेहरे के सामने होगी, प्लस y के डायरेक्शन में फिंगर होगी, और उंगलियों को चेहरे की तरफ मोड़ो, अंगूठा किधर है, किधर है, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये हमारी राइट हैंड फिंगर, और इनको कर्व किया हमने अपने चेहरे की तरफ, इधर की तरफ, तो हमारा थंब किधर आ गया, इधर, थंब। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्लस एक्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्थ पार्ट। क्लियर है? डिस्टर्ब मत करो प्लीज, डायरेक्शन लिखना आ गए, डायरेक्शन लिखना आ गए। अब टेक्निकल बातें कर लेते हैं, कुछ कुछ फार्मूला बेस्ड। पहली देखो, अब हमको डायरेक्शन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है सर, ए क्रॉस बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस, सॉरी, इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, एन कैप इज द डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, और ये पूरी टर्म होती है मैग्नीट्यूड। तो पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं वो क्या लिखवा रहा हूं, पहला पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूं वो क्या है, इट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, then magnitude of A cross B is AB sin theta, and it is maximum, and it is maximum if theta equal to 0 degree, then A cross B equals to 0, magnitude of A cross B equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ
बहुत काम की बात है यहाँ पे न्यूमेरिकल के हिसाब से। अगर कहीं भी बोला जाता है इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, जैसे ही ये वर्ड सुन लो पैरेलल, दिमाग में बत्ती जल जाना चाहिए कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0। दो मिनट, सब लोग इधर देखो। अगर कभी ऐसा लिखा मिल जाए, अगर ऐसा लिखा मिल जाए कि दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। या क्वेश्चन में कह दे इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसमें तुमको सीधे सीधे उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 करना है। ठीक है, समझ गए? ये बहुत काम की बात है, न्यूमेरिकल के हिसाब से खूब पूछते हैं। लेकिन अभी भी मैं इंसिस्ट करूंगा, अगर कहीं पर तुमसे पूछा जाए फाइंड एंगल बिटवीन दी वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर, तो प्लीज क्रॉस प्रोडक्ट मत लगाना, यूज डॉट प्रोडक्ट, है ना। डॉट प्रोडक्ट से सबसे आसानी से और जल्दी निकलती है वैल्यू, है ना, सबसे आसानी से और जल्दी निकलती है। तो ये तो दो बातें हो गई। इसके बाद में हमने देख लिया ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अच्छा, अब अगर आई क्रॉस जे करें, देखो ये हमारी 3 एक्सेस होती हैं, आई जे के, ये इनका डायरेक्शन है रिस्पेक्टिव। ठीक है, अब आई क्रॉस जे करेंगे हम। देखो आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, अभी तुम लोग बताना, मैं लिख रहा हूं। जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा। सर अगर हम थोड़ा सोचे तो आई क्रॉस जे को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूं। हम लिख सकते हैं आई क्रॉस जे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन थीटा एन कैप, है ना। अब देखो पहले तो 90 डिग्री है आई और जे के बीच में एंगल, आई और जे के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो और आई और जे की यूनिट 1 1 होती है, तो 1 हो गया ये तो। अब निकालना सिर्फ एन कैप है, तो एन कैप निकालने के लिए क्या लगाओगे, राइट हैंड थंब रूल। उससे एन कैप की वैल्यू क्या आ रही है, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू प्लस के। बोलो यार, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू प्लस के। मुझे बाकी दोनों बताइए, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई। सर अगर हम यहां पर देखें तो जे क्रॉस के का आंसर आएगा प्लस आई कैप, प्लस आई कैप, और के क्रॉस आई का आएगा प्लस जे कैप। तो अगर सर हम इसको थोड़ा सा प्लॉट करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक सर्कल बना लें, आई जे और के का। अब जब कभी भी हम आई टू जे जा रहे हैं तो रिजल्ट के आ रहा है, जब कभी भी जे टू के जा रहे हैं तो रिजल्ट आई आ रहा है, और जब कभी भी के टू आई जा रहे हैं तो रिजल्ट जे आ रहा है। देख लो तुम इस सर्कल में कहीं से भी इसी डायरेक्शन में घूमना, किस डायरेक्शन में घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो देखो तुम्हारे वही आंसर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं सर, आई टू जे गए तो आंसर आना चाहिए था प्लस के, आ रहा है। फिर अगर जे टू के गए तो आंसर आना चाहिए था प्लस आई, देखो आ रहा है। फिर अगर हम के टू आई गए तो आंसर आना चाहिए था प्लस जे, देखो आ रहा है। ठीक है, ये साइकिल याद रहेगी, इतना लिखो, है ना। तो ये हो गया हमारा इतना पार्ट। अच्छा यहीं पर मुझे एक और बात सिखानी है, इधर देखो सब लोग, इधर देखो। आई क्रॉस जे था तो आंसर आ गया प्लस के, है ना, अपन ने ऐसा पढ़ा। अब मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि एक वेक्टर का उसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता था, ए स्क्वायर। क्या आता था, ए स्क्वायर। तो वैसे ही अगर एक वेक्टर का, या मैं ऐसे सिखाता हूं पहले, रुको ये मत लिखो, पहले लिखो कि अगर हम आई का आई के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट ले तो क्या ले हम, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। तो मान लो एक है ये आई, आई
ये है जे और ये है के। अब आई के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लिया हमने। क्या किया? आई के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लिया। दो यूनिट वेक्टर थे, एक आई दूसरा भी आई, तो इनके बीच में एंगल कितना है? अरे ये तो पैरेलल हो गए, और पैरेलल हो गए तो जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, सब पैरेलल हो जाएंगे। एक जे और एक और जे, एक के और एक और के। मतलब एक वेक्टर का उसी के साथ किया गया क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आना है? जीरो। जीरो क्या आना है? जीरो। और एक वेक्टर का उसी के साथ किया गया डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? ए डॉट ए क्या आएगा? याद है ना ये सब? वन नहीं, ए स्क्वायर। आई डॉट आई होता है तो वन लिखते हैं। ये लिखवाया है मैंने नोट पॉइंट। यही बस मुझे यही चीजें तुम लोगों को याद रखवानी है। तुम्हें ये याद रह गया ना बेसिक मैथ्स तक सब, तो फिजिक्स पूरा बन जाएगा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सारे सॉल्व कर लोगे। इवन तुम काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे कि सर वहां पे ऐसा पढ़ा था तो ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन काउंटर क्वेश्चन और सारी बातें जब ही बनेंगी जब तुम्हें फिजिक्स की ये बेसिक बातें याद होंगी। ऑलमोस्ट 2 महीना दिया है हमने इन चीजों को खत्म करने के लिए, बेसिक मैथ्स को और वेक्टर को। तो अभी आप लोगों को इसे मिस नहीं करना चाहिए या भूलना नहीं चाहिए। यहां तक कहानी समझ में आई हर किसी को? चलिए, तो इतना लिखिए सभी लोग, इतना लिखो। साइन थीटा एन कैप। तो इफ ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, ऐसा लिया था हमने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। एंड बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। बोलो, ऐसा लिख रहे थे हम। अब मैं यहां पर सारी बातें लिख रहा हूं। मैं पहले राइट हैंड साइड का पार्ट सॉल्व करने का सिखाता हूं। अगर एंगल थीटा गिवन है, एंगल थीटा गिवन है, गिवन, सॉल्व आरएचएस। आरएचएस सॉल्व करना है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। अरे ये तो सब पढ़ी हुई बातें लिख रहा हूं मैं। बोलो यार। बी एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, बी जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हो ना? ठीक है। लेकिन सर अगर मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट निकालना हो तो? सो टू सॉल्व एलएचएस, हमें ये दिया ही नहीं है, या ये दिया है लेकिन साइन थीटा नहीं गिवन है, एलएचएस थीटा नॉट गिवन। अब तो तुम राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन नहीं लगा सकते, तो तुम क्या करोगे? लेफ्ट हैंड साइड लगाओगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड के लिए ऐसा एक लाइन बनाते हैं, आई जे के लिखते हैं। इसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इसे लिखते हैं ए। अब देखो कैसे लिखना है, फिर से समझा रहा हूं मैं। आई जे के लिख लिया। तुमसे क्या पूछा है? ए क्रॉस बी। क्या पूछा है? ए क्रॉस बी। पहले किसका नाम है? ए का। तो सबसे पहली लाइन में कौन आएगा? ए। ए का आई कंपोनेंट का क्या नाम है? ए एक्स नाम है, तो ए एक्स लिख दो। ए के जे कंपोनेंट का क्या नाम है? ए वाई, तो ए वाई लिख दो। ए के कंपोनेंट का क्या नाम है? ए जेड, तो ए जेड लिख दो। ठीक है। अब दूसरा किसका नाम है? बी का। बी का एक्स कंपोनेंट क्या है? बी एक्स। बी का वाई कंपोनेंट क्या है? बी वाई। और बी का के कंपोनेंट क्या है? बी जेड। तो ए क्रॉस बी की हमारे पास में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सीख रहे हैं हम। क्या सीख रहे हैं? ए क्रॉस बी का, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, तो डायरेक्शन के साथ ही वैल्यू देगा वेक्टर। ए क्रॉस बी का हम फाइनल रिजल्ट निकालना सीख रहे हैं कंपोनेंट फॉर्म में। तो यहां तक लिखते बना सब लोगों से? बोलो आगे चलो। मैं यहां तक की कहानी समझ में आई? अच्छा, अब देखो इसमें क्या करना रहता है, ध्यान से देखो। कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको? तो लिखना प्लस आई और एक बड़ा सा ब्रैकेट, फिर लिखना माइनस जे और एक बड़ा सा ब्रैकेट, और फिर लिखना प्लस के और एक बड़ा सा ब्रैकेट। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लिखे आई जे के साथ, कुछ भी नया नहीं करा मैंने। ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट बना लिए हमने। अब क्या करना है? आई वाले पार्ट को पहले किसको लिखोगे? ध्यान से सुनना, देखो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सब लोग ध्यान से देखना। आई वाले पार्ट को, आई वाला पार्ट ये है, तो ये होगी आई की रो और आई का कॉलम। काट दो।
ठीक है, काटने से क्या हुआ, काटने से ये हुआ सर कि हमारे पास में बचे, अब इनको करो, इन 4 नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई, क्या लिखोगे, पहला ए वाई बी जेड, क्या लिखा पहले, ए वाई बी जेड, ठीक है, माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां तक समझ गए कैसे स्टार्ट कर रहा मैंने, समझ में आया इतना, वही लिखा है, ठीक है। अब जे के लिए क्या करेंगे, तो वापस से एक बार मैट्रिक्स बना लेते हैं, आई जे के, यहां पे क्या करना है, यहां पे भी ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई, किसके लिए काम कर रहे हो सर, अभी हम काम कर रहे हैं जे के लिए, जे के लिए काम कर रहे हैं, तो जे तो ये रहा, तो जे की रो और जे का कॉलम काट दो, जैसे ही तुमने कॉलम काट दिया, ये नंबर का और ये नंबर का मल्टीप्लाई करना है, यहां से चालू करो, जब यहां से चालू करोगे तो क्या लिखोगे, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है। उसके बाद में के वाले के लिए देखो, के वाले के लिए भी सेम सेम कॉन्सेप्ट है, के लिए भी। अच्छा, तुम लोग पहले इतना लिखो और मुझे के लिख कर बताना, या एक काम करो, पहले के लिख कर बताओ, सब लोग रफ कॉपी में के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब लोग रफ कॉपी में के लिखो और मुझे रिप्लाई करो के की क्या वैल्यू होगी, के लिए हम मल्टीप्लाई में क्या लिखें, सब लोग, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें तो बिल्कुल सभी लोगों ने ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है, कुछ को छोड़ दूं मैं तो, ठीक है। देखो क्या होगा सर, अगर हम के वाला टर्म लिखना चाहें तो के वाले टर्म के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार वापस से मैट्रिक्स बना लेते हैं, आई जे के, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। अब के ये रहा, के वाले टर्म की रो और कॉलम दोनों को कैंसिल कर देते हैं, जब इसकी रो और कॉलम दोनों को कैंसिल कर देंगे तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहां से स्टार्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अगर तुम ध्यान से देखो तो ए एक्स बी वाई और ये जितने भी टर्म है ये सब एक मैग्नीट्यूड है, ये सब एक मैग्नीट्यूड है, और ये आई जे के साथ आ रहा है, मतलब कि हमने वेक्टर प्रोडक्ट इस तरीके से किया है कि हमको आंसर अपने आप कंपोनेंट्स में मिल गया है आई जे के, इसका मतलब दो वेक्टर का आंसर भी क्या आ रहा है, एक वेक्टर ही आ रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन?